दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अरब सागर के बीच बसा एक छोटा सा द्वीप समूह सदियों से भारत के इतिहास का गवाह रहा है, जहां कभी अरब व्यापारी ठहरते थे और यहीं चोल राजाओं का प्रभाव फैला और यहीं भारत की समुद्री सीमा की सबसे सुंदर पहचान बसी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइमलाइन क्रॉनिकल्स। आज हम आपको लेकर चलेंगे अरब सागर में बसे लक्षद्वीप की ऐतिहासिक यात्रा पर। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपने शायद ही पहले सुने होंगे। लक्षद्वीप का नाम सुनते ही आंखों में नीला समंदर, सफेद रेत और नारियल के पेड़ की तस्वीर उभर आती है। लेकिन दोस्तों, लक्षद्वीप सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि ये भारत के समुद्री इतिहास, व्यापार और संस्कृति की जीवित निशानी है। इतिहासकारों का मानना है कि लक्षद्वीपों पर मानव बस्तियां करीब 1500 साल पहले बस चुकी थीं। कहा जाता है कि ये द्वीप सबसे पहले दक्षिण भारत के मलयाली लोगों द्वारा बसाए गए, जो समुद्री मार्गों से यहाँ पहुँचे थे। कुछ कहानियां ये भी बताती हैं कि केरल के चेरा वंश के समय इन द्वीपों का शासन शुरू हुआ। वहीं दूसरी ओर अरब व्यापारियों का भी प्रभाव यहाँ गहराई से पड़ा, क्योंकि लक्षद्वीप अरब सागर के व्यापार मार्गों के बीच स्थित था। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण मोड़ की, लक्षद्वीप में इस्लाम के आगमन की। कहा जाता है कि 7वीं सदी में अरब व्यापारी यहाँ पहुँचे और धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। सबसे प्रसिद्ध कहानी है मलिक इब्न दिनार की, जिन्हें इस क्षेत्र में इस्लाम फैलाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने द्वीपों पर मस्जिद बनवाई, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। आज लक्षद्वीप की लगभग 97% आबादी मुस्लिम है, लेकिन उनकी संस्कृति में मलयाली परंपराओं का गहरा प्रभाव आज भी दिखाई देता है। लक्षद्वीप पर कई राजवंशों का शासन रहा। पहले चेरा साम्राज्य, फिर चोलों का शासन और उसके बाद कालीकट के जमोरिन राजा का नियंत्रण। लेकिन 16वीं सदी में जब पुर्तगाली व्यापारी भारत आए, तो उन्होंने अरब के कई हिस्सों पर कब्जा जमाने की कोशिश की। हालांकि जमोरिन राजा और स्थानीय लोगों ने पुर्तगालियों को ज्यादा असर नहीं डालने दिया। इसके बाद द्वीपों का प्रशासन धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया। ब्रिटिश शासन के दौरान लक्षद्वीप का प्रशासन मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, लेकिन ब्रिटिश शासन में यहाँ की जनता को अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि इन द्वीपों का महत्व मुख्य रूप से समुद्री मार्गों की सुरक्षा तक सीमित था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब लक्षद्वीप भी भारत का हिस्सा बन गया। हालांकि आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने यहाँ कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय नौसेना ने उस साजिश को नाकाम कर दिया। 1956 में भारत सरकार ने लक्षद्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। आज लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसकी रणनीतिक और पर्यावरणीय महत्व बहुत बड़ा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से नारियल, मछली पालन और पर्यटन पर निर्भर करती है। लक्षद्वीप को भारत का समुद्री रत्न कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी अरब सागर के बीच बसे लक्षद्वीप की दिलचस्प कहानी। अगर आपको ये इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए, क्या आप जानते थे कि लक्षद्वीप पर पाकिस्तान ने कब्जा करने की कोशिश की थी। आप देख रहे थे टाइमलाइन क्रॉनिकल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।